मेरी कृपा सदैव आप पर बनी रहे। धर्म का मार्ग ही सत्य है। जय गुरुदेव। ओम बृहस्पतये नमः। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची श्रद्धा बिना धन, बिना साधन के भी भगवान को प्रसन्न कर सकती है? क्या एक गरीब स्त्री का अटूट विश्वास उसका पूरा जीवन बदल सकता है? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रथम बृहस्पतिवार व्रत की पावन कथा। एक ऐसी कथा जहाँ आस्था है, परीक्षा है, अपमान है और अंत में भगवान बृहस्पति की दिव्य कृपा है। यह कहानी है सुमित्रा की, जिसके पास न धन था न वस्त्र, लेकिन जिसके पास था अडिग विश्वास और निर्मल हृदय। प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कहा जाता है जो स्त्री श्रद्धा से इस कथा को सुनती या पढ़ती है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख स्वयं विदा लेने लगती हैं। तो आइए मन को शांत करें, नाम स्मरण करें, ओम बृहस्पति नमः और प्रारंभ करती हैं प्रथम बृहस्पतिवार व्रत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत वर्ष की एक पवित्र नगरी में एक निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु परिवार निवास करता था। उसका परिवार में एक स्त्री थी, सीधी सादी, संस्कारी और भगवान में पूर्ण आस्था रखने वाली। उसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा का जीवन दुखों से भरा था, पर उसके मन में भी कभी ईर्ष्या, द्वेष या शिकायत नहीं आई। वह हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करती थी। सुमित्रा के पति अत्यंत परिश्रमी थे, पर दुर्भाग्यवश उन्हें कोई स्थायी काम नहीं मिलता था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी घर में अन्न का अभाव रहता। कई बार ऐसा होता कि घर में चूल्हा तक नहीं जल पाता। फिर भी सुमित्रा रोज प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहनती, तुलसी के सामने दीपक जलाती और भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि मेरी मन भक्ति से डगमगाए नहीं। नगर में एक सेठानी रहती थी जो अत्यंत धनी थी। सोना, चांदी, धन, वैभव की कोई कमी नहीं थी, पर उसका स्वभाव कठोर और अहंकारी था। वह गरीबों को तुच्छ समझती और दान केवल दिखावे के लिए करती। जब भी सुमित्रा उसके घर किसी काम से जाती, सेठानी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखती। एक दिन की बात है, बृहस्पतिवार का दिन था। नगर में पीले वस्त्र पहने स्त्रियां व्रत कर रही थी। हर घर में भगवान बृहस्पति की कथा हो रही थी। सुमित्रा ने यह सब देखा तो उसके मन में भी व्रत करने की इच्छा जागी, परंतु घर की स्थिति इतनी खराब थी कि पीले वस्त्र या पूजा सामग्री लाने तक के पैसे नहीं थे। उस दिन सुमित्रा बहुत उदास थी। शाम को जब वह नदी किनारे बैठी थी, तभी वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उनके चेहरे पर तेज था, नेत्रों में करुणा और स्वर में मधुरता। उन्होंने सुमित्रा से कहा, बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? सुमित्रा ने अपनी पूरी व्यथा उन्हें सुना दी। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानती हो आज कौन सा दिन है? सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज बृहस्पतिवार है। ब्राह्मण बोले, यदि कोई स्त्री श्रद्धा और नियम से 7 बृहस्पतिवार का व्रत करे, तो भगवान बृहस्पति उसकी दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य हार लेती हैं। सुमित्रा की आंखों में आशा की चमक आ गई। उसने तुरंत प्रण किया कि वह पहला बृहस्पतिवार आज से ही आरंभ करेगी। ब्राह्मण ने उसे व्रत की विधि समझाई। बेटी, गुरुवार के दिन स्नान कर पीले वस्त्र धारण करना, पीली दाल, गुड़, चना या केले का भोग लगाना, कथा सुनना और किसी भूखे को भोजन कराना, व्रत में झूठ, क्रोध और छल से दूर रहना। इतना कहकर वह ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। सुमित्रा समझ गई कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। घर लौटकर सुमित्रा ने जो थोड़े से चने थे, उन्हें उबालकर भगवान का स्मरण किया और मन ही मन कथा सुनी। भले ही उसके पास पीले वस्त्र नहीं थे,
पर उसका मन पूर्णतः पीला अर्थात शुद्ध और श्रद्धामय था। उस रात सुमित्रा ने स्वप्न देखा। एक दिव्य पुरुष पीले वस्त्रों में हाथ में स्वर्ण कमंडल लिए खड़े हैं। उनके मुख से तेज निकल रहा था। उन्होंने कहा, वत्से, तुम्हारा पहला बृहस्पतिवार स्वीकार हुआ, धैर्य रखो। सुबह उठते ही सुमित्रा का मन हल्का हुआ। उसी दिन उसके पति को कई दिनों बाद काम मिला। भले ही मजदूरी कम थी, पर यह उनके जीवन में आशा का पहला दीपक था। इधर सेठानी ने यह सब देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घर में कभी भोजन नहीं पकता था, वहाँ आज प्रसन्नता कैसी है। परंतु अहंकारवश उसने यह सब अनदेखा कर दिया। पहला बृहस्पतिवार सुमित्रा के जीवन में आस्था का बीज बो चुका था। वह नहीं जानती थी कि आने वाले 6 बृहस्पतिवार उसके जीवन की दिशा ही बदल देंगे। पहले बृहस्पतिवार के बाद सुमित्रा के जीवन में भले ही कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ था, लेकिन उसके मन में एक अद्भुत शांति उतर आई थी। वर्षों बाद उसके चेहरे पर स्थायी संतोष की रेखा दिखाई देने लगी। वह अब पहले की तरह निराश नहीं रहती थी। उसके भीतर एक विश्वास जन्म ले चुका था कि भगवान बृहस्पति ने उसकी पुकार सुन ली है। अगले दिन प्रातः काल जब सुमित्रा उठी तो उसने देखा कि आकाश में हल्की पीली आभा फैली हुई है। उसे लगा जैसे वातावरण उसे आने वाले दूसरे बृहस्पतिवार की तैयारी के लिए प्रेरित कर रहा हो। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान का स्मरण करने लगी। घर के काम करते करते सभी समय भी उसके होठों पर गुरु बृहस्पति का नाम रहता। इधर नगर की सेठानी यह सब देख रही थी। उसे सुमित्रा का बदला हुआ व्यवहार खटकने लगा। वह सोचती, जिसके पास खाने को रोटी नहीं, वह इतनी प्रसन्न कैसे रह सकती है। उसका अहंकार उसे भीतर ही भीतर जलाने लगा। दूसरे बृहस्पतिवार से एक दिन पहले सुमित्रा के घर में केवल थोड़े से चावल बचे थे। वह जानती थी कि व्रत के लिए पीली दाल या चना होना आवश्यक है, लेकिन उसकी स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती थी। फिर भी उसने मन में निश्चय किया, भगवान भाव देखते हैं, सामग्री नहीं। बृहस्पतिवार की सुबह सुमित्रा ने नदी में स्नान किया। उसके पास पीले वस्त्र नहीं थे, तो उसने अपने पुराने सादे वस्त्र ही पहन लिए, लेकिन मन में पीले फूलों की कल्पना कर ली। उसने मिट्टी के दीपक में घी की जगह सरसों का तेल डाला और तुलसी के सामने जलाया। उस दिन उसने चावल उबालकर उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया और उसी को भगवान को अर्पित किया। वह पूरे मन से कथा का स्मरण करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे दुख के नहीं, श्रद्धा के थे। कथा के अंत में उसने घर के बाहर बैठे एक भूखे बच्चे को वही चावल खिला दिए। बच्चा भोजन पाकर मुस्कुरा उठा। उस मुस्कान में सुमित्रा को भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद दिखाई दिया। उसी दिन संध्या समय उसके पति घर लौटे और बोले, आज मालिक ने मेरी मेहनत देखकर मुझे स्थायी काम देने की बात कही है। सुमित्रा की आंखें भर आई। यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी, पर वर्षों की निराशा के बाद यह एक मजबूत कदम था। उधर सेठानी ने जब यह सुना तो उसके मन में शंका पैदा हुई। वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करती थी, लेकिन केवल दिखावे के लिए। उसके मन में श्रद्धा नहीं थी, केवल अहंकार था। उसे लगने लगा कि कहीं सुमित्रा उससे आगे न निकल जाए। तीसरे बृहस्पतिवार से पहले सेठानी ने सुमित्रा को बुलाया और व्यंग भरे स्वर में बोली, सुना है तुम भी अब बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी हो। अरे व्रत तो अमीरों के लिए होता है, गरीबों को पेट भरना चाहिए, पूजा नहीं। सुमित्रा ने फिर झुकाकर शांत स्वर में कहा, सेठानी जी, भगवान अमीर गरीब नहीं देखते, केवल भक्ति देखती हैं। यह सुनकर सेठानी क्रोधित हो गई। उसे लगा जैसे किसी गरीब स्त्री ने उसके अहंकार को चुनौती दे दी हो। तीसरे बृहस्पतिवार के दिन सुमित्रा की परीक्षा और भी कठिन थी।
उस दिन घर में कुछ भी नहीं था। उसके पति भी बिना मजदूरी के लौटे थे, लेकिन सुमित्रा ने व्रत नहीं छोड़ा। उसने केवल जल पीकर कथा सुनी और भगवान से यही कहा, हे गुरुदेव, मेरी श्रद्धा को कमजोर मत होने देना। रात में उसने स्वप्न देखा कि वही दिव्य पुरुष भगवान बृहस्पति उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं, वत्से, परीक्षा में जो अडिग रहता है वही सच्चा अधिकारी होता है। सुबह होते ही पास के गांव से एक महिला आई और बोली, मुझे किसी काम के लिए मदद चाहिए, बदले में अनाज दूंगी। सुमित्रा समझ गई यह गुरुदेव की कृपा थी। अब धीरे धीरे सुमित्रा के घर में दरिद्रता की जकड़न ढीली पड़ने लगी थी। भले ही धन अधिक नहीं आया था, लेकिन अपमान, तिरस्कार और असहायता कम होने लगी थी। उसके घर में अब आशा का दीपक जलने लगा था। सेठानी यह सब देख रही थी और भीतर ही भीतर जल रही थी। उसका व्रत होते हुए भी फल नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका मन शुद्ध नहीं था। 3 बृहस्पतिवार पूरे हो चुके थे। सुमित्रा अब जान चुकी थी कि यह व्रत केवल धन का नहीं, धैर्य, विश्वास और विनम्रता का है। और अभी तो उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। 3 बृहस्पतिवार बीत जाने के बाद सुमित्रा के जीवन में धैर्य की जड़ें और गहरी हो चुकी थी। अब उसका विश्वास केवल परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि भगवान बृहस्पति की कृपा पर टिका था। वह जान गई थी कि यह व्रत बाहरी साधनों से नहीं, भीतर की शुद्धता से पूर्ण होता है। चौथा बृहस्पतिवार उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनकर आने वाला था, जिसकी उसे कोई पूर्व सूचना नहीं थी। चौथे बृहस्पतिवार से एक दिन पहले नगर में एक बड़ा उत्सव आयोजित होने वाला था। उसी उत्सव के कारण सुमित्रा के पति को जो काम मिलने वाला था वह अचानक रद्द हो गया। घर में फिर से अंधकार छा गया। सुमित्रा के पास न अन्न बचा था, न ही दीपक जलाने के लिए तेल। उस रात वह देर तक जागती रही। कई बार उसके मन में विचार आया कि इस बार व्रत छोड़ दे, लेकिन तभी उसे स्वप्न में दिखाई दिए वे पीले तेज से युक्त नेत्र याद आ गए। उसने अपने मन को समझाया, अगर आज डगमगाई तो अब तक की सारी श्रद्धा व्यर्थ हो जाएगी। भोर होते ही सुमित्रा उठी। उसने बिना कुछ खाए नदी में स्नान किया और उसी गीली साड़ी में भगवान का स्मरण करने लगी। वह बोली नहीं, रोई नहीं, बस चुपचाप मन ही कथा दोहराती रही। उसके घर के बाहर फिठानी की सास गुजर रही थी, जिन्होंने उसे इस हालत में देखा। वे उपहास करते हुए बोली, देखो व्रत करने से क्या मिला, पहले जैसी ही दशा। सुमित्रा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपमान को भी प्रसाद मान लिया। यही उसका सबसे बड़ा तप था। उसी दिन दोपहर में सेठानी ने जानबूझकर सुमित्रा को अपने घर बुलवाया। उसने उसे भीड़ के सामने कठोर शब्द कहे और कहा कि गरीबों को व्रत पूजा का ढोंग करना नहीं चाहिए। सभी लोग हंसने लगे। सुमित्रा का सिर झुक गया, लेकिन उसका मन नहीं टूटा। उसके भीतर कहीं एक आवाज गूंज रही थी, सत्य और श्रद्धा की परीक्षा हमेशा सार्वजनिक होती है। चौथे बृहस्पतिवार की रात सुमित्रा ने भूखे पेट जमीन पर लेटकर सोने का प्रयास किया। तभी उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि आकाश से पीले प्रकाश उतर रहा है और उसी प्रकाश में भगवान बृहस्पति प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वत्से, आज तुमने अपमान सह कर भी क्रोध नहीं किया, यही सबसे बड़ा व्रत है। इतना कहकर उन्होंने उसके घर की ओर हाथ बढ़ाया। सुमित्रा की नींद खुल गई, लेकिन उसका हृदय किसी अनकहे आश्वासन से भर चुका था। अगली सुबह कुछ अनोखा हुआ। नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी को अचानक सुमित्रा के पति की ईमानदारी के बारे में पता चला। उसने उन्हें अपने यहाँ स्थायी काम पर रख लिया। मजदूरी पहले से कई गुना अधिक थी। जब यह समाचार सुमित्रा को मिला तो उसने सबसे पहले जमीन पर माथा टेक दिया। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन अब वे कृतज्ञता के थे। 5वें बृहस्पतिवार तक आते आते
सुमित्रा के घर की स्थिति बदलने लगी। अब घर में नियमित अन्न आने लगा था। वह नियमित से पीला भोजन बनाती, कथा सुनती और यथाशक्ति दान करती, लेकिन उसका स्वभाव जरा भी नहीं बदला। वह अब भी उतनी ही विनम्र थी जितनी पहले थी। उधर सेठानी के घर में कलह बढ़ने लगी थी। धन होते हुए भी शांति नहीं थी। उसका पुत्र बीमार रहने लगा, व्यापार में हानि होने लगी। वह परेशान होकर पंडितों के पास गई, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। अंततः उसे सुमित्रा का ध्यान आया। पहली बार उसके मन में यह विचार आया कि शायद सच्ची भक्ति वही है जहाँ अहंकार नहीं। छठे बृहस्पतिवार के दिन सुमित्रा ने विशेष मनोयोग से कथा सुनी। उसने भगवान से कुछ भी मांगने की बजाय केवल इतना कहा, हे गुरुदेव, मुझे इतना योग्य बनाए रखना कि आपकी कृपा संभाल सकूं। यह वाक्य उसके चरित्र की ऊंचाई को दर्शा रहा था। और फिर आया 7वां बृहस्पतिवार, वही दिन जब भगवान बृहस्पति स्वयं परीक्षा और पुरस्कार दोनों लेकर आने वाले थे। 7वें बृहस्पतिवार की सुबह सुमित्रा के लिए किसी पर्व से कम नहीं था। उसने बहुत सादगी से स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और मन ही मन भगवान बृहस्पति का स्मरण किया। आज उसके पास पहले से अधिक अन्न था, फिर भी उसके मन में कोई घमंड नहीं था। उसने पीली दाल, चावल और गुड़ से भोग बनाया, कथा सुनी और सबसे पहले एक भूखे साधु को आदर पूर्वक भोजन कराया। साधु ने भोजन ग्रहण कर आशीर्वाद दिया, बेटी तुम्हारा व्रत आज पूर्ण हुआ। जैसे ही साधु आगे बढ़े, सुमित्रा को उनके चरणों से पीला प्रकाश उठता दिखाई दिया और वह समझ गई कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उसी क्षण उसके हृदय में अद्भुत शांति और विश्वास भर गया। उसी दिन नगर में एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ। वही सेठ जिनके यहाँ सुमित्रा के पति काम करने लगे थे, उन्होंने सबके सामने उसकी ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई की प्रशंसा की और उसे सम्मानित किया। साथ ही उन्हें स्थायी नौकरी के साथ बड़ा दायित्व सौंपा गया। सभा में वही सेठानी भी उपस्थित थी जिसने कभी सुमित्रा का अपमान किया था। आज वही सेठानी फिर झुकाई खड़ी थी। सेठानी के जीवन में पिछले कुछ समय से लगातार परेशानियां चल रही थी। धन होते हुए भी उसका मन अशांत था। पुत्र का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था और व्यापार में हानि हो रही थी। आज जब उसने सुमित्रा को सम्मानित होते देखा तो उसके अहंकार का घमंड टूट गया। सभा समाप्त होने के बाद वह स्वयं सुमित्रा के पास आई और कांपते स्वर में बोली, बहन, मैंने तुम्हें बहुत अपमानित किया, मुझे क्षमा कर दो। आज समझ आया कि सच्ची पूजा धन से नहीं, श्रद्धा से होती है। सुमित्रा ने तुरंत उसके चरण स्पर्श कर लिए और कहा, सेठानी जी, आप मुझसे बड़ी हैं, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। यह सुनकर सेठानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण उसके मन का भारी बोझ हल्का हो गया। कहती है, उसी दिन सेठानी के पुत्र की तबीयत सुधरने लगी और धीरे धीरे उसके घर की अशांति भी समाप्त हो गई। उसने भी अहंकार छोड़कर सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू किया। उस रात सुमित्रा ने स्वप्न में भगवान बृहस्पति को देखा। वे स्वर्णिम आभा में प्रकट हुए और बोले, वत्से, तुमने 7 बृहस्पतिवार श्रद्धा, धैर्य और विनम्रता से पूरे किए, इसलिए तुम्हें केवल धन ही नहीं, सद्बुद्धि, सम्मान और सुख भी प्राप्त हुआ। याद रखना, जो फल तुम्हें मिला उसका उपयोग सदा धर्म के मार्ग पर करना। सुबह जब सुमित्रा की नींद खुली तो उसका हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसका जीवन अब बदल चुका था, लेकिन उसका स्वभाव वैसा ही सरल रहा। वह समझ चुकी थी कि भगवान बृहस्पति का सबसे बड़ा वरदान धन नहीं, बल्कि संतोष, सद्बुद्धि और श्रद्धा है। इस प्रकार प्रथम बृहस्पतिवार से लेकर 7वें बृहस्पतिवार तक का व्रत पूर्ण हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जो स्त्री सच्चे मन, नियम और विश्वास से 7 बृहस्पतिवार का व्रत करती है, उसके जीवन से दरिद्रता, अपमान और
दुख धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और उसके घर में सुख शांति का वास होता है। केले की जड़ में बृहस्पतिवार के दिन जल क्यों चढ़ाया जाता है? हिंदू धर्म में केले के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है और विशेष रूप से बृहस्पतिवार के दिन केले के जल में जल चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार केला बृहस्पति देव का प्रतीक है जो ज्ञान, धर्म, सदाचार और जीवन की सही दिशा के कारण मानी जाती है। जब भक्त केले के जल में जड़ में जल अर्पित करता है तो वह केवल एक पौधे को नहीं बल्कि अपने जीवन की जड़ों को सींचने का भाव प्रकट करता है। जड़ में जल डालना यह दर्शाता है कि हम अपने विचारों, कर्मों और संस्कारों को शुद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे जड़ मजबूत होती है वैसे ही पूरा जीवन वृक्ष फलता फूलता है। मान्यता है कि केले के जल में जल चढ़ाने से बृहस्पति देव प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से बुद्धि, विवेक और धैर्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर विवाह में विलंब, वैवाहिक अशांति, संतान सुख में बाधा या गुरु दोष जैसी समस्याओं के निवारण के लिए यह उपाय अत्यंत फलदायी माना गया है। जल में हल्दी मिलाकर अर्पित करने से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है, क्योंकि हल्दी भी बृहस्पति का प्रिय तत्व है। पुराणों और लोक परंपराओं में कहा गया है कि जिस घर में नियमित रूप से केले के पौधे की पूजा होती है वहाँ गुरु कृपा बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अंततः यह विश्वास भी सिखाया जाता है कि पूजा में सामग्री से अधिक श्रद्धा और सच्चा भाव महत्वपूर्ण है। यदि मन शुद्ध हो तो केवल जल अर्पित करने से भी बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। जो कोई इस कथा को श्रद्धा से पढ़े या सुने, भगवान बृहस्पति उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रिय भक्तों, इस प्रकार प्रथम बृहस्पतिवार से लेकर 7वें बृहस्पतिवार तक की यह पावन कथा पूर्ण होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान बृहस्पति धन से नहीं भाव से प्रसन्न होती है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ देर से ही सही पर कृपा अवश्य होती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रजनों के साथ अवश्य साझा करें। और हाँ, सिर्फ बृहस्पतिवार व्रत कथा भी मेरे इसी चैनल में सुबह 5 बजे आएगी, उसको भी आप अवश्य सुनिएगा। और मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप और कोई अपनी मनपसंद कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में जय बृहस्पति देव अवश्य लिखिएगा। ओम बृहस्पति नमः भी लिख दीजिएगा, ताकि भगवान बृहस्पति की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। भगवान बृहस्पति आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करे। जय गुरुदेव बृहस्पति।